हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुमितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, शिव वृंदावन धाम की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आज का हमारा श्लोक है अध्याय 2 श्लोक संख्या 40। नेहाभिक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। इस प्रयास में न तो हानि होती है और न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो यहाँ इस श्लोक से भगवान अर्जुन को जो भक्ति योग है और जो भगवान की भक्ति के में किए गए जो प्रयास हैं उनका कभी ह्रास नहीं होता, इसके बारे में बता रहे हैं कि भक्ति के पथ पर थोड़ा सा भी चलने से हमें पूर्ण उसका फल मिलता है। तो वो कैसे, तो तात्पर्य में पढ़ते हैं। तात्पर्य। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है भक्ति। कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन् पक्को अथ पतते तो यदि यत्र कक्वा भद्रं बुद्मुष्यं किं को वार्थ आप्तो अभजतां स्वधर्मतः। अर्थात यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। तो भौतिक कार्य तथा उसके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः
कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने इस श्लोक का बहुत अच्छे से व्याख्यान किया है अपने तात्पर्य में। जैसे भगवान बता रहे हैं कि इस पथ पर कोई हानि नहीं है, मतलब अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसमें जरा सी भी, थोड़ी सी भी उसमें हानि नहीं है, केवल लाभ ही लाभ है। भगवान बता रहे हैं कि भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में किया गया प्रयत्न, मतलब उससे कोई हानि नहीं है। कृष्ण भक्ति में स्थायी परिणाम मिलते हैं। जैसे संसार में यदि धन कमाया जाए और उसको हम बैंक में रखते हैं तो उसका मूल्य घटता रहता है यदि हम उसको निवेश ना करें। तो इसी तरह यदि हम जो भी कार्य स्टार्ट करते हैं या आरंभ करते हैं इस शरीर के स्तर पर, वह जैसे ही हमारा शरीर समाप्त होता है वह उसका फल भी समाप्त हो जाता है। या हम इस शरीर में, इस संसार में हम देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो है और प्रत्येक चीज़ परिवर्तनशील है, हर चीज़ बदल रही है, हर चीज़ का ह्रास हो रहा है। तो लेकिन और हमें अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म भी मिलता है, परंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य या कहें कि भगवान की भक्ति में किया गया कार्य कभी नाश नहीं होता, उसका फल स्थायी रहता है। मतलब अगले जन्म में जब हमें जो भी योनि में हम आएंगे, सबसे पहले तो अगर हमने भक्ति मार्ग पे चले हैं तो हमें मनुष्य योनि मिलेगी और उसी स्तर पे हम आरंभ करेंगे अपनी भक्ति जिस स्तर पे हमने छोड़ी है, क्या हमें अवसर मिले। इसलिए हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए और अपने स्तर के अनुसार कुछ न कुछ भक्ति के कार्य करने चाहिए। जैसे भगवान के पवित्र नामों का जाप, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, भगवान को भोग लगाना, सत्संग सुनना, इस पूर्ण ज्ञान को समझना और अपने जीवन में इस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जीना। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इससे हमें पता चलता है कि भगवान बता रहे हैं कि इस पथ पर चलते हुए अगर हम थोड़ा सा भी हम इस पर प्रगति करेंगे तो उसका हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। अपने प्रश्न और अपनी टिप्पणियाँ कृपया मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेजें या अगर यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न या टिप्पणियाँ जरूर छोड़ें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।